अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने तस्वीर में देख लिया होगा, आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे साउंड सिस्टम पे। गाड़ी में कैसा साउंड सिस्टम होना चाहिए, आप कम पैसों में ज़्यादा अच्छी आवाज़ कैसे ले सकते हैं और उसकी सेटिंग कैसे करनी चाहिए। अगर आपकी गाड़ी जंप लगने से या ज़्यादा फुल वॉल्यूम करने से टेप जो है वो ट्रिप कर रही है या बंद हो रही है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए और इसमें कैसे कैसे आप सेटिंग कर सकते हैं, कितने स्पीकर आप लगा सकते हैं और उनकी सेटिंग क्या हो सकती है। मतलब अगर पीछे गाड़ी में वूफ़र लगाना चाह रहे हैं और सीएनजी सिलेंडर भी आपने रखा हुआ है, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं। और मुख्तलिफ़ किस्म के एम्पलीफायर की आपको डिटेल दे दूंगा, पोर्टेड नॉन पोर्टेड वूफ़र्स के बारे में बता दूंगा, स्पीकर्स के बारे में बता दूंगा। तो पहले तो हम ये सिंपल सी एक टेप देख लेते हैं जो अमूमन हमारी गाड़ियों में लगी होती है। ये आफ्टर मार्केट टेप है और इसमें यूएसबी सपोर्ट होती है, ब्लूटूथ होती है और साथ एक रिमोट भी मिल जाता है आपको। लेकिन भाई, अगर आपके गाड़ी में एम्पलीफायर लगवाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो जो आपकी पहले टेप लगी हुई है उस टेप को वहीं पे रखें, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा पैसे भर के एक नया डेक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक अच्छा एम्पलीफायर लें, जो पैसे हमने डेक पे भरने हैं वो आप एम्पलीफायर पे लगाएं। और आप एक अच्छा एम्पलीफायर लें जिसकी वॉट जो है वो अच्छे हों, जिसका साइज़ अच्छा हो। मतलब जो 4-5 हज़ार रुपये आपने डेक पे भरना है, उस पर भरने के बजाय आप क्या करें, आप अच्छे एम्पलीफायर को प्रेफर करें, ठीक है। मुख्तलिफ़ मार्केट में एम्पलीफायर्स अवेलेबल हैं। अलमानी है, रॉक मार्स एक चल रहा है। ये आपके बजट पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेना चाह रहे हैं। लेकिन कोशिश करें कि अगर आप न्यू ले रहे हैं तो 4 चैनल लें। 4 चैनल में जो साउंड कैपेसिटी और साउंड क्लैरिटी होती है वो 2 चैनल से ज़्यादा अच्छी होती है। और दूसरा, 4 चैनल में ये एक सहूलत मिल जाती है आपको कि आप एक वूफ़र लगा रहे हैं, साथ 2 स्पीकर लगा रहे हैं, तो आप स्पीकर्स का जो वॉल्यूम है वो सेपरेटली कंट्रोल कर सकते हैं एम्पलीफायर से, ठीक है। और एम्पलीफायर जो है उसकी वोल्टेज जितना वो बड़ा होगा उसमें हीट सिंक ज़्यादा होगी, वो उसके डैमेज होने का ख़तरा भी कम होगा। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि छोटा एम्पलीफायर ले लेते हैं, तो जापानीज़ है भाई, वो एयर कंडीशन गाड़ियों में तो बहुत सूट करता है। लेकिन जिस तरह हमारा पाकिस्तान का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, उस सूरत में वो जो है प्रॉब्लम आ जाती है। हीट अप होने का चांस होता है और वो बार बार ट्रिप करता रहेगा और वो कभी भी मज़ा नहीं करेगा। एम्पलीफायर के अंदर आपको पता ही है काफ़ी सारे कैपेसिटर लगे होते हैं, सर्किट होता है और वो जो है साउंड को कंट्रोल करके ज़्यादा कर देता है। यहाँ पर ज़रूरी बात ये है कि अगर आप एक अच्छा एम्पलीफायर परचेज़ करते हैं तो आप उसके साथ किट लगा लें। ये जो किट आपको तस्वीर में दिखा रहा हूँ, 350, 300, 400 की मिल जाती है। तो इस किट का क्या फ़ायदा होता है, ये आप बजाय इसके कि डेक के अंदर लगवाएं, आप ये अपनी गाड़ी के फ्रंट पैनल में कहीं पे लगवा लें जहाँ पे डेक पुराना लगा हुआ है, उसको ना छिड़वाएं। इस किट को लगवाने के बाद आप इसमें ही ऑक्स पिन की ऑप्शन पीछे बैक साइड पे लगवा लें और इसको डायरेक्ट एम्पलीफायर से कनेक्ट करें। क्यों आप अपनी सारी वायरिंग ख़राब करना चाह रहे हैं, इसको डायरेक्ट उधर अटैच करें। इसमें यूएसबी का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, आपको इसमें रिमोट कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा, उसका यूएसबी है, ब्लूटूथ है और रेडियो भी इसमें एक्टिव हो सकता है एंटीने की तार अगर इसमें लगा दें तो। ये बहुत सारी टाइप्स के मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है। और अगर आपकी गाड़ी में एलसीडी लगी हुई है, छोटी सादी एलसीडी है, तो आप उसके साथ भी जो है इसी तरह की एक किट मिलती है, उसको MP4 कहते हैं, और वो आप लगवा लें तो भी आपका गुजारा अच्छा चल जाएगा, बजाय इसके कि आप बहुत ज़्यादा पैसे एक बहुत अलग क्वालिटी के डेक पे लगाएं। ये जो किट्स हैं ये डायरेक्टली एम्पलीफायर से अटैच हो जाती हैं और बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती हैं। तो भाई ये चूना आपको लग जाता है, अक्सर वो कहते हैं जी हम आपके डेक के अंदर आपको ये सिस्टम लगा देते हैं, तो अपना डेक ना खुलवाएं। वो यूजुअली जब डेक आप खुलवाते हैं वो उसमें टांके वगैरह लगाते हैं, तो उसमें वो मज़ा नहीं रहता जो ओरिजिनल डेक का होता है। और बेहतर यही है कि आप इसको सेपरेटली, इसमें एक छोटा सा ट्रांजिस्टर लग जाता है और ये 12 वोल्ट को बड़े अच्छे से सपोर्ट कर जाता है और ये जलता भी नहीं है। अगर आप डेक के अंदर लगवाएंगे तो डेक, मतलब एक अच्छी क्वालिटी का डेक आपका है तो वो ख़राब होने का चांस है। इन केस कि आपकी गाड़ी जो है वो बार बार हाई वॉल्यूम पे डेक को ट्रिप करवा रही है, उस सूरत में आप क्या कर सकते हैं। ये मेरी गाड़ी में भी ये इशू था, मैंने फिर ये एक स्विच लगवा लिया था, ठीक है।
तो मैंने गाड़ी की बैटरी से एक डायरेक्ट वायर ली हुई है और ये स्विच लगाया हुआ है और इस स्विच को मैंने गाड़ी के डेक के साथ अटैच किया हुआ है। तो अगर 3 या 4 या 5 4 स्पीकर आपके चल रहे हैं और आप हाई वॉल्यूम पे उसे चूज़ कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा हो जाएगा इससे, आपकी गाड़ी का डेक ट्रिप नहीं करेगा, यानी वो बार बार जो ऑन ऑफ होने वाला सीन होता है वो नहीं होगा। और अगर आप इसको स्विच को नहीं लगवाते तो फिर आपको जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगी वो ये आएगी कि आपकी गाड़ी की वायरिंग को भी रिस्क है, क्योंकि आप एक ओवरलोड दे रहे हैं जो कि आपकी गाड़ी की जो वायरिंग है वो सपोर्ट नहीं कर रही। ठीक है, अब वो सपोर्ट नहीं कर रही तो वो कुछ अर्सा तो बर्दाश्त करेगी, लेकिन वो वायर जलने का ख़तरा है जिससे आपकी वायरिंग भी डैमेज हो सकती है। ये स्विच इतना बुरा नहीं लगता, ठीक है, वो बिल्कुल नज़र भी नहीं आ रहा, बल्कि छोटा सा स्विच आपको मिल जाएगा ऑन ऑफ वाला और आपका ये जो बार बार ट्रिपिंग वाला मसला है वो हल हो जाएगा। एलसीडी मैंने यहाँ पे लगाई हुई है, ये बैक कैमरे के साथ भी सपोर्ट करती है। ठीक है, और वैसे भी इसमें यूएसबी भी अटैच्ड है और इसमें अच्छा रिज़ल्ट है। इस एलसीडी में सिर्फ आपको एक प्रॉब्लम आने वाली है, वो ये है कि इसका जो कंट्रास्ट और ब्राइटनेस है वो एडजस्टेबल नहीं है। मतलब मुझे उसमें वो एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिला, हो सकता है आपके पास हो कोई ऑप्शन तो आप इसको देख लें। ये सस्ता और अच्छा बैक कैमरे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अपनी गाड़ी में जो सिस्टम लगाया हुआ आपको दिखा देता हूँ। ये छोटे छोटे स्पीकर हैं बैक वाले, वो जो बोर्ड होता है उसके ऊपर। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल से छोटे साइज़ के स्पीकर हैं और ये अच्छी आवाज़ देते हैं। इनकी वायरिंग अच्छी मैंने की हुई है, नेगेटिव पॉजिटिव का ख्याल रखा है उस हिसाब से, ताकि इनकी आवाज़ जो है वो अच्छी आए। इनका एक फ़ायदा ये भी है कि जो कंपनी की तरफ से आपको बोर्ड मिलता है, जेन्युइन बोर्ड जो आता है, वो कोई इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। अगर आप उसमें बड़े स्पीकर लगाते हैं तो वो सेंटर से बैठ जाता है, वो टेढ़ा हो जाता है। तो ये छोटे स्पीकर लगाने का फ़ायदा क्या हो जाता है कि वो बोर्ड जो है उस पर वज़न कम पड़ता है, और जब वज़न कम पड़ता है तो उससे बोर्ड जल्दी ख़राब नहीं होता, वो डी शेप नहीं होता। ठीक है, ये 2 स्पीकर मैंने पीछे लगाए हुए हैं अपनी गाड़ी में, एक स्पीकर इसके अंदर लगाया हुआ है। ये आप डैशबोर्ड का पार्ट देख रहे हैं, ये खुल जाता है इजीली। इसमें ये पेच आपको नज़र आ रहा होगा, एक स्क्रू है वो खोलना होता है और एक इसकी साइड पे लिंक है वो खोलना होता है। ठीक है, तो इसके अंदर आप एक स्पीकर लगवाएं और दूसरा स्पीकर जो है वो इसी तरह आप दूसरी डैशबोर्ड की दूसरी साइड पे लगाएं। ठीक है, और ये स्पीकर आप बहुत अच्छी क्वालिटी के लेंगे तो अच्छी आवाज़ देंगे। ठीक है, तो एक स्पीकर मैंने लेफ़्ट पे लगाया हुआ है, एक राइट पे लगाया है फ्रंट में, और 2 जो हैं वो बैक पे लगाए हुए हैं। इनकी वायरिंग कुछ इस तरह से करवाएं कि आगे वाला जो है वो स्टीरियो का एक साइड दे रहा हो और पीछे वाला स्टीरियो की दूसरी साइड दे रहा हो, तो आपको बहुत क्लास की यानी 3D साउंड वाला जो इफ़ेक्ट आता है कि पीछे से आवाज़ आगे की तरफ ट्रैवल करती है या आगे से पीछे की तरफ, तो वो आपको मज़ा आएगा। और वो एलसीडी की तस्वीर दोबारा लगाई है क्योंकि उसके नीचे देख रहे हैं आप 2 ट्विटर भी लगाए हुए हैं। तो ट्विटर का जो एक्चुअली ट्रेबल देते हैं और ये किसी भी साउंड सिस्टम को इम्प्रूव करने में काफ़ी मददगार हैं। तो ट्विटर लाजमी लगवा लें, 100-150 का मिलता है एक। वैसे मेरे पास ये सारा सिस्टम पड़ा हुआ है, मैंने सारे सिस्टम पहले लगाए हुए थे। ठीक है, काफ़ी बड़ा सिस्टम था ये, मुख्तलिफ़ किस्म के स्पीकर भी लगाए हुए थे। तो इसमें आप थोड़ा सा ना मतलब अगर आप थोड़े से शौकीन हैं और आप अपनी गाड़ी को एक अच्छी लुक देना चाहते हैं स्पीकर लगा के भी, तो जब आप उसके बॉक्स बनवाते हैं तो मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं मुख्तलिफ़ कलर के जो है वॉलपेपर्स, ये जो दीवारों पे लगते हैं ना वॉलपेपर्स, ये अवेलेबल हैं। तो वो वॉलपेपर्स लगवा लें, साइड पे कारपेटिंग करवा लें, तो गाड़ी की डिग्गी में अगर आपने रखे हुए हैं तो वो ज़्यादा बुरे नहीं लगेंगे। ठीक है, तो ये एक स्पीकर जो है ये पायनियर का है गालबन। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं मैंने फ्रंट वाली साइड पे लकड़ी की बजाय या कपड़े की बजाय ऊपर वॉलपेपर लगाया हुआ है, तो वॉलपेपर काफ़ी अच्छी लुक देता है। ये प्रोटेक्शन ग्रिल्स हैं, ये आप अच्छी वाली लगवाएं क्योंकि जो अच्छे वाले महंगे स्पीकर्स हैं वो ख़राब होने का चांस होता है। अगर उसके अंदर कोई चीज़ गिर जाती है, वो बार बार हिलता रहता है उसकी वाइब्रेशन या बेस के साथ, तो क्या होगा, आपके स्पीकर जो हैं वो बहुत जल्दी डैमेज होने का ख़तरा है। तो बेहतर ये है कि आप जो है इनके कवर्स अच्छे वाले लगवाएं। कवर्स मार्केट में महंगे मिलते हैं, लेकिन अगर आप होलसेल की किसी मार्केट में जाएंगे तो आपको कवर कम प्राइस में अच्छे वाले मिल जाएंगे। ये स्पीकर बहुत अच्छे हैं कैनवुड के, गालबन इनका मुझे नंबर नहीं याद, HQ786 है या 6, मुझे नंबर नहीं याद। तो ये मैंने एम्पलीफायर लगाया हुआ था, ये एम्पलीफायर मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि मैं गाड़ी जो है वो इतनी साउंड का मुझे अब वो कानों में दर्द शुरू हो जाता है, ज़्यादा देर बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता।
ठीक है। तो अगर आपने गाड़ी में लगाना है तो किस तरह आप लगा सकते हैं, ये एक सेटिंग है जिसमें एक वूफर और 2 स्पीकर लग सकते हैं, ठीक है। ये मेहरान में भी यही सेटिंग आती है, कल्टस में भी आती है। और इसमें यह है कि आप एक जो गाड़ी है उसके अंदर कम जगह पे एक वूफर के साथ 2 स्पीकर अटैच कर सकते हैं और ये बहुत अच्छी आवाज़ देते हैं। इसमें आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि आपका जो वूफर बॉक्स है उसकी हाइट सही हो। अगर वो हाइट कम होगी तो आपको मज़ा नहीं आएगा और बेस भी अच्छी नहीं बनेगी। इस बॉक्स में सिर्फ एक फ़ॉल्ट है कि इसके जो स्पीकर्स हैं उनके अंदर जो बॉक्स हैं उनके सुराख नहीं हैं। और ये एक दूसरी सेटिंग है। तो इसमें जो है आप ये देखें नीचे चला गया। नीचे जाने की रीज़न क्या थी, इसमें उस बंदे ने जिसने बनाया होगा उसने जो आपका स्पेयर व्हील था उस स्पेयर व्हील वाली जगह भी जो है वो थोड़ी सी यूज़ कर ली है, ठीक है। और स्पेयर व्हील जो है अगर आप नहीं यूज़ करते तो उसमें आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है और आप सीएनजी सिलेंडर के नीचे भी आप स्पेयर व्हील हटा दें और नीचे वाला जो पोर्शन है वहाँ पे वूफर बॉक्स बनवा लें तो आपको साउंड क्वालिटी भी मिल जाएगी। लेकिन उसमें रिस्क ये होता है कि अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपकी गाड़ी में स्पेयर व्हील का ऑप्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये ऑप्शन अच्छा है, साउंड भी अच्छी आती है। ये डिसेंट तरीके से लगाया हुआ है, ठीक है। सिंपल 2 स्पीकर हैं। अगर इस गाड़ी में फ्रंट पे भी 2 होते और पीछे भी 2 होते हैं और ये बड़ा खूबसूरत सा सेटअप है। इसमें आपको डिग्गी भी ख़राब नहीं करनी पड़ेगी और आपको साउंड क्वालिटी भी अच्छी मिल जाएगी, ठीक है। एक आगे जेनवन जो अपना बोर्ड आता है उस बोर्ड में अगर खुदा न खास्ता आपको ज़रूरत पड़ गई है स्पीकर लगवाने की तो उसमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखें, कोशिश करें कि अगर स्पीकर आपने लगवाना ही है तो एंड पे लगवाएं, यानी कॉर्नर्स में लगवाएं ताकि सेंटर में वज़न कम हो। अगर आप स्पीकर सेंटर में लगवा देते हैं तो क्या होगा, फट्टा जो है आपका ये जो बिल्ट इन है ये फाइबर का होता है, ये सेंटर से लटक जाएगा कुछ अर्से बाद। और इसके लटकने की वजह से क्या होगा, एक तो इसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, दूसरा ये है कि इसका ये आपको ना नॉइज़ देगा, मतलब हिलने की आवाज़ भी आती रहेगी। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि एक लो क्वालिटी का फट्टा लगाया हुआ है, उसमें 4 स्पीकर हैं तो वो सेंटर से फट्टा जो है वो बैठ रहा है और उसकी वजह से हमारा काफ़ी मतलब एक लुक जो है वो ख़राब हो जाती है। उसके बाद ये एक सिस्टम है, इसमें यह है कि साइड पे स्पीकर आ गए और सेंटर में वूफर का सिस्टम आ गया, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा एडवांटेज ये हो जाता है कि आपको जो है डिग्गी में अच्छा साउंड मिल जाता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, अगर आपको डिग्गी का फट्टा उठाना पड़े तो प्रॉब्लम है। ये डोर्स में स्पीकर लगाने का तरीका दिया हुआ है, लेकिन ये सिर्फ आप तब करें जब आप वाकई में बहुत अच्छी साउंड चाह रहे हैं और ये स्पीकर बहुत हाई क्वालिटी के लगाएंगे तब आपको साउंड मिलेगा। लोकल स्पीकर लगा के आपको इतनी अच्छी आवाज़ इसमें से नहीं आएगी, ठीक है। ये एक सेटिंग का ऑप्शन मिल सकता है आपको। ये थोड़ा बैक पे लगे हुए हैं तो ये आफ्टर मार्केट फट्टा लगा हुआ है, ठीक है। आफ्टर मार्केट फट्टा जो है वो ठीक है, अगर आपको जेन्युइन वाले वो जो है प्रॉब्लम्स नहीं है तो आप आफ्टर मार्केट फट्टा लगवा लें। और ये देखें आप आफ्टर मार्केट में बड़ा खूबसूरत सेटअप है, 2 स्पीकर साफ ज़रा दूसरी साइड पे भी होगा तो ये अच्छी एक आवाज़ देते हैं, ठीक है। ये सील्ड स्पीकर होता है जिसका डब्बा आप मुकम्मल क्लोज़ होता है, ठीक है। इस पर मैं काफ़ी बात करूँगा। अगर आप सील्ड स्पीकर जो सबसे ऊपर वाला डब्बा है उस तरह का बनवाते हैं उसमें आपको जो आवाज़ मिलेगी वो बहुत एक्यूरेट मिलेगी, लेकिन हाई वॉल्यूम की आवाज़ मुश्किल से मिलेगी, ठीक है। और जो सेंटर वाला है वो आपको पोर्ट्रेट जिस तरह आपका वूफर का सिस्टम होता है। और ये एक कैपेसिटर है 4700 यूएफ का। अगर ये आप अपने स्पीकर के साथ अटैच करते हैं तो आपको थोड़ी सी बेस में अच्छी बेस जो है वो मिल जाएगी क्योंकि ये स्टोरेज करता है। अब आप देखें कि जब आप वूफर बॉक्स बनवाते हैं, पाकिस्तान में तो ये ट्रेंड ही नहीं है बारकैफ, इसके अंदर पॉलीफिल लगाएं। पॉलीफिल एक्चुअली क्या करता है, ये तकरीबन जितने भी हाई लेवल के स्पीकर डिज़ाइनर्स हैं वो हर स्पीकर बॉक्स में पॉलीफिल ऐड करते हैं, ठीक है। उसका मकसद ये होता है कि जब आपका वूफर या स्पीकर जो बाहर आवाज़ निकाल रहा है वो जो आवाज़ पीछे निकालता है उसको पॉलीफिल उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके अंदर से जब आवाज़ गुजरती है, पास करती है, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। ये पॉलीफिल जो आपको दराज से भी मिल जाएगा, मार्केट से मिल जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप ये लगाएं। जज़ाकल्लाह, खुश रहें और दुआओं में याद रखें।